अब देखा बिना कोनो दादागिरी किए तमाम शहर वाले हमारा नाम रख दिए हैं दादा भाई। हाँ। जाने मन लड़की तू नंबर 1 लड़का नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं खतर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें अमिताभ बच्चन हमें आखिरी बार अपने क्लीन शेव वाले लुक में नजर आए थे। नहीं तो इसके बाद में अमिताभ बच्चन की जितनी भी फिल्में आईं उसमें वो हमें अपनी सफेद दाढ़ी मूंछों वाले लुक में ही नजर आए हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1999 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म कोहराम के बारे में। ये फिल्म उस समय आई थी जब अमिताभ बच्चन अपने करियर में बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। उस समय उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL कॉरपोरेशन भी बैंकरप्ट हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन भी दिवालिया हो गए थे, यहाँ तक कि उनका घर तक गिरवी रखा गया था। उस समय अमिताभ बच्चन फिल्म कोहराम में बड़ी ही उम्मीदों के साथ में काम कर रहे थे कि शायद ये फिल्म उनके करियर को एक नई दिशा दे सके, जिसको उस समय काफी बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा था। और पहली बार इसमें अमिताभ बच्चन के साथ में नाना पाटेकर भी नजर आ रहे थे, जो दोनों ही दिग्गज एक्टर थे और इनके फैंस के लिए इन्हें साथ में देखना बिल्कुल एक ट्रीट के जैसा था। जिस समय अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म साइन की थी उस समय उनकी उम्र लगभग 58 साल हो रही थी। हालांकि इतनी उम्र होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन इसमें हमें काफी एक्शन सीन करते हुए नजर आए थे। लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर थी। इस वजह से इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। फिल्म की कहानी लिखी थी इकबाल दुर्रानी ने और डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर मेहुल कुमार ने, जो इसके पहले कई मल्टी स्टारर और कई बड़े एक्टर्स के साथ में फिल्में बना चुके थे, जिनमें मरते दम तक, जंगबाज, तिरंगा, क्रांतिवीर और मृत्युदाता जैसी कई फिल्में शामिल हैं। मेहुल कुमार के द्वारा डायरेक्ट की गई इन ज्यादातर फिल्मों में हमें कहीं न कहीं देशभक्ति की भी एक थीम देखने के लिए मिलती है। तो उनकी बाकी फिल्मों के जैसे ही कुछ थीम हमें फिल्म कोहराम में भी देखने के लिए मिली थी। फिल्म को खुद अमिताभ बच्चन और मेहुल कुमार ने ही प्रोड्यूस किया था और इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जया प्रदा, तब्बू, जैकी श्रॉफ, डैनी डंगजोंगपा, मुकेश ऋषि, मुकुल देव और आयशा जुल्का। फिल्म को रिलीज किया गया था 13 अगस्त 1999 को। हालांकि सेम इसी दिन बॉलीवुड की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म थी सुभाष घई डायरेक्टेड, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना और अनिल कपूर स्टारर फिल्म ताल, जो एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। और उस समय फिल्म ताल के गाने काफी पॉपुलर हो गए थे। और उस समय 13 अगस्त 1999 को बॉलीवुड की इन दो बड़े बजट की फिल्मों के बीच में क्लैश हुआ था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर होने की वजह से फिल्म कोहराम को ओपनिंग तो काफी अच्छी मिली थी, लेकिन लंबे समय में फिल्म ताल को लोगों ने और भी ज्यादा पसंद किया और ये कोहराम से काफी आगे निकल गई थी। एक तो फिल्म कोहराम का म्यूजिक एल्बम बहुत ही एवरेज था और इसका कोई भी गाना लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। ये म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था दिलीप सेन और समीर सेन ने और इसमें टोटल 8 गाने रखे गए थे। ये गाने थे हम हैं बनारस के भैया, लड़की लड़की तो वो लड़की, पागल हुआ हुआ हुआ, एक मासूका है ये जिंदगी, जाने मन, सतनाम बाहे गुरु और जय माता दी। इसके अलावा एक और गाना था पलकों को कलम बना के, जो फिल्म में नहीं रखा गया था। इसके अलावा लड़की लड़की तो वो लड़की गाने को भी इसमें नहीं रखा गया था। और उस समय रिलीज हुए फिल्म के ये सारे ही गाने एवरेज थे और कोई भी गाना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। इन गानों में आवाजें थीं सुदेश भोंसले, अमित कुमार, अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, जसपिंदर नरूला, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 11 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1999 में आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 280 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सेम इसी दिन रिलीज हुई फिल्म ताल को उस समय 215 स्क्रीन्स मिली थीं, जो फिल्म कोहराम से कम थी, लेकिन लंबे समय में फिल्म ताल काफी अच्छी चली थी। उस समय फिल्म कोहराम को देखने के लिए सिनेमा घरों में लगभग 73 लाख लोग आए थे और फिल्म ताल को सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 44 लाख लोग आए थे। और फिल्म कोहराम इस साल पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 24वें नंबर पर थी। 1999 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इनमें पहले नंबर पर फिल्म थी हम साथ साथ हैं, दूसरे नंबर पर थी बीवी नंबर 1, तीसरे नंबर पर थी हम दिल दे चुके सनम, चौथे नंबर पर थी ताल और 5वें नंबर पर थी सरफरोश। फिल्म कोहराम को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली 1999 में अमिताभ बच्चन की टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें लाल बादशाह, सूर्यवंशम, हिंदुस्तान की कसम और कोहराम जैसी फिल्में हैं। लेकिन 1999 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की इन चारों ही फिल्मों में से उस समय कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि ये अलग बात है कि आगे चलकर अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम टीवी पर बहुत ज्यादा चली और आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स बनते रहते हैं।
लेकिन उस समय बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म सूर्यवंशम भी फ्लॉप रही थी। हालांकि इसके अगले ही साल 2000 में अमिताभ बच्चन हमें फिल्म मोहब्बतें में बिल्कुल एक नए लुक में नजर आए। जो फिल्म उस साल ब्लॉकबस्टर रही थी और इसने अमिताभ बच्चन के करियर को बिल्कुल एक नई दिशा दी थी। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर से 1992 से लेकर 1997 लगभग 5 साल का एक ब्रेक लिया था और 1997 में अमिताभ बच्चन ने एक एक्शन ड्रामा फिल्म मृत्युदाता से अपना कमबैक करने की भी कोशिश की, जिसका डायरेक्शन भी मेहुल कुमार ने किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और मृत्युदाता के फ्लॉप हो जाने के बाद में उस समय अमिताभ बच्चन मेहुल कुमार के साथ में अगली फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने मृत्युदाता के टाइम पर ही मेहुल कुमार की एक और फिल्म साइन कर ली थी, इस वजह से उन्हें इसमें भी काम करना पड़ा। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म कोहराम को हिट बनाने में मेहुल कुमार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में उनके बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी वाले एक और दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर को साइन किया और उस समय अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की इसमें होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मेहुल कुमार इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में ये फिल्म बना रहे हैं तो ये अच्छी ही बनेगी। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 1993 में मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर और राजकुमार जैसे दिग्गज एक्टर्स को साइन करके एक दमदार फिल्म तिरंगा बनाई थी। इस वजह से लोग उस समय फिल्म कोहराम को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन उस समय इसकी कमजोर कहानी, खराब एडिटिंग और खराब गानों की वजह से ये फिल्म नहीं चल पाई थी। एक्चुअली जब सबसे पहले इसको अनाउंस किया गया था उस समय इसका टाइटल चैलेंज होने वाला था, लेकिन उस समय यह टाइटल जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया के पास में था, जिन्होंने उस समय मेहुल कुमार को यह टाइटल देने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय केसी बोकाडिया का यह कहना था कि वो भी आगे चलकर इस टाइटल के नाम से एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। और आगे चलकर केसी बोकाडिया ने सनी देओल के साथ में चैलेंज के नाम से एक फिल्म बनाई भी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका टाइटल चैलेंज से बदलकर खुदा कसम कर दिया था और सनी देओल की ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म के लिए चैलेंज टाइटल ना मिलने की वजह से मेहुल कुमार ने इसको ए वतन तेरे लिए के नाम से अनाउंस किया था। हालांकि उस समय फिल्म के स्टार कास्ट बिल्कुल ही अलग थी। अमिताभ बच्चन तो पहले से ही इसके लिए फाइनल थे, लेकिन पहले जब ये फिल्म नाना पाटेकर को ऑफर की गई थी उस समय नाना पाटेकर अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। इस वजह से पहले ये प्लान किया गया था कि इसमें नाना पाटेकर वाले रोल में अमिताभ बच्चन के साथ में जैकी श्रॉफ को साइन किया जाएगा। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन ने खुद नाना पाटेकर से इसके बारे में बात की, क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद इसको प्रोड्यूस भी कर रहे थे और अमिताभ बच्चन चाहते थे कि इसमें उनके साथ में नाना पाटेकर काम करें। और इसको लेकर उन्होंने नाना पाटेकर से बात की और नाना पाटेकर इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और नाना पाटेकर के इसके लिए तैयार हो जाने के बाद में जैकी श्रॉफ को केवल गेस्ट अपीयरेंस में रखा गया था। हालांकि जब स्टार्टिंग में ए वतन तेरे लिए के नाम से इसको अनाउंस किया गया था तब इसकी कहानी कोहराम से काफी अलग होने वाली थी, जिसमें पहले डिम्पल कपाड़िया, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी होने वाले थे। लेकिन बाद में मेहुल कुमार को लगा कि शायद वो इसमें देशभक्ति का बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, जैसा कि इसके पहले वो नाना पाटेकर के साथ में आई अपनी फिल्म क्रांतिवीर में भी कर चुके थे। इस वजह से मेहुल कुमार ने इसकी कहानी में काफी कुछ बदलाव किया और बाद में सेंट्रल कैरेक्टर में नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन को ही रखकर उन्होंने फिल्म कोहराम के नाम से अनाउंस की। हालांकि मेहुल कुमार चाहते थे कि इसमें रानी मुखर्जी भी काम करें, लेकिन फिल्म की कहानी बदलने की वजह से ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा छोटा हो गया था। इस वजह से रानी मुखर्जी ने इसमें काम नहीं किया। इसके बाद में उन्होंने इसके लिए करिश्मा कपूर को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने भी इसमें काम करने से मना कर दिया था। और बाद में इसमें फाइनली आयशा जुल्का को साइन किया गया, जिनका फिल्म में एक गाना था और बहुत ही छोटा रोल था। और आगे चलकर आयशा जुल्का बॉलीवुड से गायब भी हो गईं और धीरे धीरे आगे चलकर हमें फिल्मों में माँ और बहन के रोल में नजर आने लगीं। उस समय अमिताभ बच्चन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। इस वजह से फिल्म के अनाउंस हो जाने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिले एडवांस रुपए में से अमिताभ बच्चन को फिल्म साइन करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए मिले थे और बाकी के 1 करोड़ रुपए फिल्म खत्म हो जाने के बाद में मिले थे। तो टोटल अमिताभ बच्चन को इसमें काम करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी और नाना पाटेकर को इसमें काम करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक्चुअली नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने कॉलेज के दिनों में वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन रहे हैं और उस समय अमिताभ बच्चन की कई फिल्में उन्होंने खुद कॉलेज बंक करके देखी थीं और यही एक रीजन था कि नाना पाटेकर अमिताभ बच्चन के साथ में इसमें काम करने के बाद बहुत खुश थे। एक्चुअली फिल्म कोहराम में पहले लेट एक्टर इरफान खान साहब को भी मुकेश ऋषि के साथ में आतंकवादी वाले एक रोल में साइन किया गया था। यहाँ तक कि इरफान खान साहब जब कोहराम को अनाउंस किया गया था तब उसके मुहूर्त के टाइम पर भी मौजूद थे।
जहां स्टेज पर खुद नाना पाटेकर ने इरफान खान को अमिताभ बच्चन से ये बोलकर मिलाया था कि ये बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। फिल्म कोहराम के मुहूर्त की ये क्लिप यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर, आगे चलकर हुआ ये कि किसी रीजन की वजह से इरफान खान को फिल्म से बाहर कर दिया गया था और बाद में उनकी जगह पर आतंकवादी वाले इस रोल में अली खान को साइन किया गया था। लेकिन उस समय किसको पता था कि आगे चलकर इरफान खान अपना इतना बड़ा नाम बनाएंगे। इसके अलावा पहले जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए भी सनी देओल, संजय दत्त और आदित्य पांचोली जैसे एक्टर्स को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन ये किरदार बहुत ही छोटा था। इस वजह से कोई भी इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ था और फाइनली इसमें जैकी श्रॉफ को लिया गया था, जो भी उस समय अपने करियर के काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। यहाँ तक कि जैकी श्रॉफ उस समय मिथुन दा के साथ में ऊटी में जाकर बहुत सारी लो बजट की फिल्मों में तक काम करने लगे थे। हालांकि जैकी श्रॉफ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि फिल्म में उनका रोल मात्र 5 मिनट का ही है, लेकिन इसके मेकर्स फिल्म को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे इसमें 2 नहीं 4 हीरो हों। अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और मुकुल देव। और फिल्म के पोस्टर में, ट्रेलर में और हर जगह प्रमोशन के टाइम पर जैकी श्रॉफ का नाम बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। इस वजह से जैकी श्रॉफ उस टाइम पर काफी अपसेट थे कि फिल्म के मेकर्स ऑडियंस के साथ में ये चीट कर रहे हैं। इसके अलावा पहले अमिताभ बच्चन की वाइफ के तौर पर जया प्रदा वाले रोल में सैफ अली शाह को साइन किया गया था, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था और इस रोल में जया प्रदा को साइन किया गया। हालांकि आगे चलकर साल 2005 में फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में सैफ अली शाह अमिताभ बच्चन की वाइफ बनी हुई ही नजर आई थी। इसके अलावा फिल्म कोहराम के एक छोटे से सीन में हमें खुद डायरेक्टर मेहुल कुमार भी नजर आए थे। फिल्म का ये सीन था जब मेहुल कुमार हमें ट्रैफिक में फंसे हुए नजर आते हैं और वो मुकुल देव से बोलते हैं, इन सरकारी लोगों की वजह से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा डैनी डेंगजोंगपा ने इसमें मंत्री वीरभद्र सिंह का रोल निभाया था, जो कि आतंकवादियों से मिला होता है। एक्चुअली उस समय वीरभद्र सिंह नाम को लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली थी। एक्चुअली हुआ ये था कि उस समय वीरभद्र सिंह नाम से एक मंत्री थे जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। उन्होंने हाई कोर्ट में अपने इस नाम को फिल्म में गलत गतिविधियों में दिखाने के लिए इसके ऊपर रोक लगाने की भी मांग की थी। इस बारे में उनका ये कहना था कि ये भले ही फिल्म है, लेकिन इसमें उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि बाद में फिल्म में उनके नाम वाले कुछ डायलॉग्स में थोड़ी बहुत बदलाव करके इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया था और फिल्म कोहराम में डैनी डेंगजोंगपा का नाम मंत्री वीरभद्र सिंह ही रखा गया था। इसके अलावा फिल्म कोहराम में अमिताभ बच्चन की जो हमें एक छोटी बेटी बनी हुई नजर आती हैं, वो एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर मेहुल कुमार की ही रियल बेटी हैं, जिनका नाम है जहां बलोच। और आगे चलकर उनकी बेटी हमें मेहुल कुमार के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म क्रांतिवीर द रेवोल्यूशन में भी नजर आई थी, जो मेहुल कुमार की ही साल 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर का सीक्वल थी। लेकिन 2010 में आई ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। उस समय 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर चल रहा था और ये फिल्म उन भारतीय सैनिकों को डेडिकेट की गई थी जो उस समय ऑपरेशन विजय में शहीद हुए थे। एक्चुअली पहले फिल्म कोहराम ताल के साथ में क्लैश नहीं होने वाली थी। उस समय फिल्म कोहराम को ताल के लगभग 1 हफ्ते पहले रिलीज करने का प्लान बनाया गया था और फिल्म कोहराम 1999 में 13 अगस्त को नहीं बल्कि 6 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। लेकिन उस समय हुआ ये कि अमिताभ बच्चन की फिल्म हिंदुस्तान की कसम 23 जुलाई 1999 को रिलीज हुई थी। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते थे कि अमिताभ बच्चन की 2 फिल्मों के बीच में कम से कम 3 हफ्तों का गैप हो। इस वजह से कोहराम के मेकर्स ने इसको 1 हफ्ते बाद रिलीज किया था और ये फिल्म ताल के साथ में क्लैश हुई थी। और उस समय अमिताभ बच्चन की फिल्म हिंदुस्तान की कसम और कोहराम 3 हफ्तों के गैप में रिलीज हुई थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों का मैसेज बिल्कुल ही अलग था। जहां फिल्म हिंदुस्तान की कसम में पाकिस्तान से भाईचारा दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोहराम बिल्कुल ही अलग थी। और उस समय अमिताभ बच्चन की लगभग पास में रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में अलग अलग मैसेज के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। यहाँ तक कि उस समय कारगिल वॉर में शहीद हुए सैनिकों के घर पर खुद नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन भी गए थे, जिसको उस समय मीडिया में से कई लोगों ने केवल पब्लिसिटी स्टंट बताया था। फिल्म कोहराम के एक गाने हम हैं बनारस के भैया में हमें अमिताभ बच्चन का फिल्म आनंद में रखा गया नाम बाबू मोसाए भी सुनने के लिए मिला था। इसके अलावा इसके एक सीन में हमें फिल्म इश्क जो उस समय सिनेमा घरों में चल रही थी उसका भी एक सीन दिखाया जाता है। फिल्म कोहराम की जो एडिटिंग है वो इतनी क्रिस्प और क्लियर नहीं थी जो हमें कई सीन में साफ साफ नजर आती है। इसके अलावा एक नज़र डालें इसकी शूटिंग लोकेशंस के ऊपर तो इसके बहुत सारे सीन कमालिस्तान, फिल्म सिटी, इसके अलावा कई सीन मुंबई की बिल्कुल रियल लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं। जैसे कि ये सीन आप देखिए जहां पर अमिताभ बच्चन एक मोटरसाइकिल से आते हैं और डैनी को गोली मारते हैं। ये सीन मुंबई की बहुत ही फेमस हीरानंदानी बिल्डिंग्स के पास में शूट किया गया है।
इसके अलावा इसके कुछ सीन वैष्णो देवी मंदिर के पास में भी शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म कोहराम में हमें नाना पाटेकर और तब्बू की जोड़ी देखने के लिए मिली थी। यहाँ तक कि इन दोनों के ऊपर एक अतरंगी सा गाना भी शूट किया गया था जो वाकई में देखने में थोड़ी फनी लग रहा था, जिसमें नाना पाटेकर काफी फंकी कपड़े पहने हुए काफी तेजी से डांस करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में नाना पाटेकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म कोहराम में मेहुल कुमार ने उन्हें इतना ज्यादा नचाया है कि उन्हें अपने पैरों में आयोडेक्स लगानी पड़ती थी। हालांकि नाना पाटेकर और तब्बू फिल्म कोहराम के पहले हुतुतू में भी एक साथ नजर आ चुके थे। हालांकि फिल्म हुतुतू में उनकी जोड़ी नाना पाटेकर नहीं बल्कि सुनील शेट्टी के साथ में थी। एक नज़र डालें अगर फिल्म को मिले अवार्ड्स के ऊपर तो फिल्म कोहराम को ना तो कोई बड़ा अवार्ड मिला था और ना ही इसको ज्यादा नॉमिनेशंस मिले थे। इस साल की बेस्ट फिल्म रही थी हम दिल दे चुके सनम और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था फिल्म वास्तव द रियलिटी के लिए संजय दत्त को। हालांकि इस साल इसके साथ में क्लैश हुई फिल्म ताल को कई नॉमिनेशंस मिले थे और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अनिल कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म कोहराम से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म कुछ खास तो नहीं लगी थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।